आप सभी का मेरा नमस्कार। मैं संजय शर्मा आप सभी का अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना पे स्वागत करता हूँ। आज जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख चुके हैं कि हम शेप में पढ़ रहे हैं, जिसका टॉपिक का नाम है क्षेत्रफल। तो आज हम क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं, क्षेत्रफल क्या है, किन किन आकृतियों का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो 2D और 3D दोनों आकृतियों का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, 1D का नहीं निकालते हैं क्योंकि उसमें डायमेंशन 1 है और जिस आकृति का डायमेंशन 1 होगा उसका ना तो क्षेत्रफल निकलता है, केवल लेंथ होता है और नहीं उसका आयतन हम लोग निकालते हैं। 2D आकृति का यानी जिसकी 2 विमाएँ हैं, जैसे आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका हम केवल परिमाप और क्षेत्रफल निकालते हैं, लेकिन हम उसका आयतन नहीं निकालते हैं। आयतन हम उसी आकार के वस्तुओं को निकालते हैं जिसमें हम कुछ रख सकते हैं, जैसे बेलन, घन, घनाभ और शंकु भी है। तो जिसकी 3 विमाएँ होती है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, तो हम उसी का आयतन निकालते हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग क्षेत्रफल पहले समझेंगे, इसके बाद क्षेत्रफल के प्रकार समझेंगे। क्षेत्रफल क्या है, तो यहाँ हम लिख देते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है, इंग्लिश में हम इसे एरिया कहते हैं। तो क्षेत्रफल जैसे कि परिमाप हम लोग कल पढ़े हैं, तो परिमाप में हम बताए थे कि किसी आकृति के किनारे की कुल लंबाई को हम परिमाप कहते हैं। यानी कि किसी शेप के द्वारा यानी किसी आकार के द्वारा यदि हम बाहरी किनारे की लंबाई को गणना करते हैं तो वो सारी लंबाई हमारी परिमाप कहलाती है। लेकिन इसमें क्या होगा कि किसी आकृति के द्वारा घिरे हुए अंदर वाले क्षेत्र हमारे क्षेत्रफल कहलाते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो किसी भी चीज़ को, अगर किसी भी भूमि को हमें घेरना हो तो हम 2-4 तरीक़ों से घेर सकते हैं। जैसे या तो हम त्रिभुज आकार में घेरेंगे, या तो हम वर्गाकार आकार में घेर सकते हैं, या हम उसे आयताकार में घेर सकते हैं, या वृत्ताकार में घेर सकते हैं। और अब अगर यदि आपको और कोई आइडिया सूझ रहा हो तो आप उसमें भी घेर सकते हैं। तो क्षेत्रफल समझिए, क्षेत्रफल क्या है, तो किसी भी आकृति के द्वारा घिरे हुए अंदर वाले क्षेत्र, ये अंदर है, तो किसी भी आकृति के द्वारा घिरे हुए अंदर वाले क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र घिरा हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहते हैं। हम त्रिभुज के आकार से घेरे हैं, कोई वर्ग के आकार से घेरता है, कोई आयताकार के आकार से घेरता है और कोई वृत्ताकार घेरता है। यानी कि किसी भी आकृति के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को, जो अंदर ये चारों तरफ से बाउंड्री से हम क्षेत्र को घिरे हुए हैं, यानी ये किसी का ज़मीन होगा तो ये हम क्या किए हैं, बाउंड्री से इस वाले ज़मीन को सेफ कर लिए हैं, हम लोग घेर दिए हैं, प्रोटेक्ट कर दिए हैं। तो ये सारा भूमि हमारा क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। ये सारी भूमि हमारा क्षेत्रफल कहलाएगा। ये वर्ग से घेरे हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल कहलाएगा, ये आयत से घेरे हैं तो ये आयत का क्षेत्रफल कहलाएगा, ये वृत्त से घेरे हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा, ये त्रिभुज से घेरे हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो चलिए इसका हम परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या होगा क्षेत्रफल का, यानी एरिया का। तो लिखेंगे किसी आकृति के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं। किसी आकृति के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में यहाँ लिख लेंगे क्षेत्रफल। चलिए, तो क्षेत्रफल का हम परिभाषा लिख दिए हैं। जैसे अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख लेंगे, जैसे में वर्ग का क्षेत्रफल। दूसरा लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल।
तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसके बाद बहुत सारे हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, घन और घनाभ के भी निकालते हैं, तो उनसे भी क्षेत्रफल हम लोग उनसे भी क्षेत्र हम लोग घेर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल में हम क्षेत्रफल का परिभाषा बताए हैं और जैसे में लिखवाए हैं। इसके बाद क्षेत्रफल का हम क्या जानेंगे, प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल के प्रकार, यानी हम इंग्लिश में इसे बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है जिसे हम बोलते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल, और दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं वक्र क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दो प्रकार के होते हैं, एक संपूर्ण क्षेत्रफल और दूसरा वक्र क्षेत्रफल। तो वक्र क्षेत्रफल हम उन आकृतियों का निकालते हैं जो त्रिविमीय होता है। आप कभी ऐसा कभी नहीं सुने होंगे कि आयत का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है। आयत एक त्रिविमीय नहीं है, आयत एक 2D आकृति है, यानी दो विमीय आकृति है। आयत में केवल लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। जैसे कि आप आयत देखेंगे तो आयत में ये लंबाई होती है और दूसरा क्या होता है, चौड़ाई होता है। कोई फिक्स नहीं है कि यही चौड़ाई होगा ये लंबाई होगा। अगर ये भुजा बड़ी हो जाएगी, यानी आयत की सबसे बड़ी भुजा लंबाई कहलाती है और छोटी भुजा चौड़ाई कहलाती है। तो देखिए इसी का हम लोग क्या निकालेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जाने, क्षेत्रफल के प्रकार समझें। क्षेत्रफल दो प्रकार के होते हैं, एक संपूर्ण क्षेत्रफल और एक वक्र क्षेत्रफल, जिसे हम लोग कर्व एरिया बोलते हैं और इसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो हम लोग इस क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, ये वाला क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, हम लोग ये वाले क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। तो चलिए क्षेत्रफल के प्रकार हम लोग समझ गए हैं। तो 2D आकृति में हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। 2D आकृति क्या है तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 2D आकृति कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हम लोग लिखेंगे, पहला त्रिभुज, दूसरा क्या होगा, चतुर्भुज, और तीसरा जो होगा, तीसरा वृत्त आता है। चलिए देखिए, त्रिभुज के सारे प्रकार आ जाएंगे और सारे प्रकार का हम क्षेत्रफल निकालेंगे आज। और चतुर्भुज में सारे प्रकार आएंगे। जैसे चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं, आयत, वर्ग, समांतर, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कोण के आधार पे अलग होते हैं और भुजा के आधार पे अलग होते हैं। कोण के आधार पे होते हैं न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। लेकिन भुजा के आधार पे कहें तो भुजा के आधार पे 3 ही प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। एक अलग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यानी वो वैसा त्रिभुज जिसमें 2 कोण भी बराबर हो और 2 भुजा भी बराबर हो, साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता हो, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता हो। तो ये सारी आकृति का हम क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। ये सभी आकृति क्या हैं, द्विविमीय आकृति हैं। द्विविमीय का मतलब हुआ कि इसमें केवल लंबाई है और दूसरा क्या है, चौड़ाई है, और कुछ नहीं है। अगर इसमें ऊंचाई होता, मोटाई होता या गहराई होता तो हम इसका क्या निकालते, आयतन भी निकालते या वक्र क्षेत्रफल निकालते। तो केवल क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे, या पहले कुछ बना ही लेते हैं। जैसे चलते हैं त्रिभुज में, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1 नंबर में चलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, इससे पहले हम लोग वर्ग वाला पढ़ लेते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल,
जब चतुर्भुज कहेंगे तो इसमें सारे आकृति आ जाएंगे, आयत भी आ जाएगा, वर्ग भी आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज भी आ जाएगा, सम चतुर्भुज भी आ जाएगा और समलम चतुर्भुज भी आ जाएगा। आप जितने भी चतुर्भुज देखेंगे केवल ये 5 ही प्रकार के दिखाई देंगे आपको। कैसा कैसा, तो देखिए, या तो वैसा चतुर्भुज होगा जिसके सारे भुज आपस में बराबर होंगे, या वैसा चतुर्भुज होगा जिसके आमने सामने के भुज आपस में बराबर होंगे, या वैसा चतुर्भुज होगा जो आयत के जैसा तो होगा लेकिन उसके आमने सामने के भुजा बराबर होंगे परंतु उसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के नहीं होंगे, यानी 90 डिग्री का नहीं होगा। एक और होता है जिसे हम समचतुर्भुज कहते हैं, तो इसके भी चारों भुजा आपस में बराबर होंगे, ये भुजा तो चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगे लेकिन इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, लेकिन इसका प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। देखिए, ये वर्ग है और ये समचतुर्भुज है, ये आयत है और ये क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। एक जो छूट गया है जिसे हम बोलते हैं समलम चतुर्भुज। इसमें क्या होता है कि दो भुजा एक दूसरे के समांतर होता है और ये दो क्या होते हैं, असमांतर होते हैं, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, बराबर नहीं समांतर। समांतर कहने का मतलब कि जैसे दो ट्रेन की जो पटरियाँ होती है एक दूसरे के समांतर होती हैं। अगर आप बांस वाली सीढ़ी यूज किए होंगे तो उसमें दो बांस लगाया जाता है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। और एक समलम का एक और आकृति होता है जिसमें एक ऐसा भी होता है, तो ये भी वही है जिसमें दो भुजाएं असमांतर हो और ये दो भुजा क्या हो, समांतर हो। ये रेखा का मतलब ये नहीं समझिए कि दोनों आपस में बराबर है, ये एक दूसरे के समानांतर हैं। तो ये 5 ही प्रकार के चतुर्भुज होते हैं और इनका हम क्या आज निकालने वाले हैं, क्षेत्रफल। पता करेंगे कि पहले क्षेत्रफल कैसे हम लोग निकालेंगे। चलिए, तो हम लोग शुरुआत किससे करेंगे, शुरुआत अभी ना वर्ग से करेंगे ना आयत से करेंगे। पहले समझें कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। मेरे हिसाब से लगता है कि चतुर्भुज के क्षेत्रफल का एक ही सूत्र होता है, आधार गुने ऊंचाई। चलिए, मेरे हिसाब से चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई होता है। वो चाहे कोई भी चतुर्भुज हो, या आप वर्ग ले लें तब भी आधार गुने ऊंचाई होगा, आयत ले लेंगे तब भी आधार गुने ऊंचाई होगा, समांतर चतुर्भुज लेंगे तब भी आधार गुने ऊंचाई होगा, अगर सम चतुर्भुज लेंगे तब भी क्या होगा, आधार गुने ऊंचाई होगा, और एक लास्ट बचता है समलम चतुर्भुज, तो उसका भी आधार गुने ऊंचाई ही होता है। मुझे लगता है कि जो भी चतुर्भुज होंगे और उनका हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमें बस एक ही सूत्र याद रखना होगा, क्या, आधार गुने ऊंचाई। हम उसका आप लोग देखे होंगे कि समांतर चतुर्भुज या वर्ग का सबका अलग अलग होता है। जैसे हम सबका लिखना शुरू करते हैं, अगर हम वर्ग की बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम लोग को निकालना होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, भुजा गुने भुजा, अर्थात हम कह सकते हैं कि a का स्क्वायर, यानी भुजा मेरा a हो तो हम a गुना करेंगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर हो जाता है। दूसरा जो होगा, दूसरा होता है आयत। तो आयत का क्या क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग क्या निकालते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। चलिए, ये किताब के हिसाब से दिया होता है। देखिएगा, हम सवाल सब पे बनाएंगे और केवल एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये आधार गुने ऊंचाई, और सारा क्वेश्चन बन भी जाएगा, सबका उत्तर आ जाएगा। जैसे कि पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे, उसमें बताना हम भूल गए थे कि परिमाप का सूत्र न याद करके, यानी कि बिना सूत्र याद किए किसी भी आकृति का हम परिमाप निकाल सकते हैं। वो आकृति कैसा होना चाहिए, तो द्विविमीय होना चाहिए, जिसके लंबाई और चौड़ाई होने चाहिए। और इसमें भी हम क्या, सूत्र नहीं याद करेंगे, सूत्र याद करेंगे तब भी ठीक है, नहीं याद करेंगे तब भी ठीक है। तो हम इसमें साबित करेंगे कि चतुर्भुज का एक ही सूत्र होता है, क्या, आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल का क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। कोई भी चतुर्भुज हो, हम उसके आधार का गुना अगर ऊंचाई से कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे ये वर्ग का क्षेत्रफल हम लिखे हैं भुजा गुने भुजा, आयत का लिखे हैं लंबाई गुने चौड़ाई। अगर हम सम चतुर्भुज की बात करें तो सम चतुर्भुज का सूत्र होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है
1/2 D1 इंटू D2। माफ़ कीजिएगा अगर गलत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कहाँ हम गलती किए हैं। और समांतर चतुर्भुज का होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई। और एक होता है लास्ट समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ लिख देते हैं समलंब का क्षेत्रफल 1/2 A + B × H। यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। तो ये अलग अलग सूत्र होते हैं, लेकिन हम जब बनाना होता है तो भूल जाते हैं क्या क्या होगा। तो आप कभी इसको भी ट्राई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, बशर्ते हमारा आधार की लंबाई पता होनी चाहिए और दूसरा क्या ऊंचाई पता होना चाहिए, जैसे हम सवाल के माध्यम से प्रूफ करते हैं। चलिए देखिए, हम यहाँ एक लिखते हैं वर्ग, एक वर्ग बनाते हैं। माफ़ कीजिएगा अगर फिगर गलत बना होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि फिगर हम हाथ से बना रहे हैं। और नहीं तो देखिए हम यहाँ से ले लेते हैं फिगर वर्ग का। चलिए इसे तो हम हाथ से बना दिए होते अब तक से, तो चलिए हाथ से ही बना देते हैं। एक वर्ग है, वर्ग में चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, ये डी बिंदु है। चलिए वर्ग की लंबाई, भुजा की लंबाई हम छोटा रख लेते हैं, जैसे 4 मीटर। तो हम इसको भी कहेंगे कि ये 4 मीटर है, इसको भी कहेंगे 4 मीटर है, और ये भी कितना है, 4 मीटर है। यहाँ लिख लेते हैं वर्ग। ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, और ये भी 4 मीटर है। अभी भी ये वर्ग नहीं है। हम जब तक से इसका अगर कोण का मान 90 डिग्री नहीं करेंगे तब तक से ये वर्ग नहीं है। वर्ग होने के लिए इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, नहीं तो अगर हम ऐसे बना देंगे तो कोई कहेगा कि ये समचतुर्भुज भी हो सकता है। समचतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं, लेकिन वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। चलिए, तो मेरा मेन मकसद है क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हैं। तो कोण से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल भुजा की लंबाई से मतलब है। तो हम इसका क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र के माध्यम से निकालते हैं। तो सूत्र क्या होता है, भुजा गुने भुजा का स्क्वायर। डायरेक्ट कर लेंगे। भुजा की लंबाई क्या है, 4 मीटर, तो हम लिख लेंगे 4 मीटर, और पूरा का स्क्वायर करेंगे, 4 मीटर गुने 4 मीटर। तो हम संख्या का संख्या से गुना करेंगे, 4 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 16, और मीटर का गुना मीटर में करेंगे। ये मीटर का पावर कुछ नहीं तो 1 है, ये मीटर का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या हो जाएगा, मीटर के पावर 2 हो जाएगा, यानी मीटर स्क्वायर। और याद रखिए कि ये स्क्वायर ही हमें बताता है कि हम आकृति का क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ये हमें स्क्वायर ही हमें बताता है, ये स्क्वायर, कि हम आकृति के क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अगर यहाँ स्क्वायर न देकर 3 दे देगा, यानी घन दे देगा, क्यूब दे देगा, तो हम देख के ही बता देंगे कि ये किसी न किसी आकृति का क्या है, आयतन है, क्षेत्रफल नहीं हो सकता है। क्षेत्रफल होने के लिए केवल 2 ही बीमा चाहिए। और ये 2 ही क्यों होता है, ये 2 ये बताता है कि उसमें लंबाई है और क्या है, चौड़ाई है, यानी 2 बीमा वाला आकृति है। आकृति तो नहीं बता पाएगा, लेकिन ये जरूर बता पाएगा कि ये क्षेत्रफल है। ये 2 जो है आकृति डिसाइड नहीं कर पाएगा कि ये आयत है कि घन है कि घनाभ है कि वृत्त है कि बेलन है, लेकिन ये स्क्वायर जरूर आपको बताएगा कि ये जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, क्षेत्रफल निकल रहा है। वो क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल भी हो सकता है, और वो क्षेत्रफल वक्र क्षेत्रफल भी हो सकता है। हाँ, हम अपने से अगर 2D आकृति में देखेंगे, जैसे आयत में, वर्ग में, समांतर चतुर्भुज में, त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में, तो इसमें केवल 2 ही चीज़ मिलेगा आपको, लंबाई और चौड़ाई।
चलिए तो हम सूत्र से निकालें तो हमारा उत्तर कितना आया है 16 मीटर स्क्वायर। हमें सूत्र नहीं याद है, हम सूत्र भूल गए हैं, बस हमें ये पता है कि चतुर्भुज है तो इसके आधार और अगर क्षेत्रफल निकालना है, ये कौन सा आकृति है, चतुर्भुज है। कैसे पता करेंगे तो गिन लेंगे, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, वो चाहे कोई भी चतुर्भुज हो, समांतर समलंब कोई भी हो। तो हम ये 4 भुजा गिन लिए हैं और 4 भुजा गिनने पे हमें पता चल गया कि ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज है तो इसका क्षेत्रफल होता है, हमें पता है क्या, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो हम करेंगे क्या, इसका ये नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, और ये ऊंचाई कहलाएगा। अब ध्यान से देखिए तो ये ज़मीन के सतह से कितना ऊपर है, तो हम कहेंगे ये ऊंचाई हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा जिस पे ये खड़ा है। तो हम कहेंगे मेरा आधार की लंबाई क्या है 4 मीटर और ऊंचाई कितनी है 4 मीटर। गुना कर लेंगे 4 4 16 और एम करेंगे तो एम क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। स्क्वायर कैसे होगा कि ये एम का पावर कुछ नहीं तो 1 है, ये एम का पावर कुछ नहीं तो 1 है, और जब बेस बराबर होता है तो पावर में से पावर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे पिछले वाले वीडियो में आप जाके घातांक और घात में देख सकते हैं, उसको अच्छे से हम समझाए हैं कि जब बेस बराबर होता है तब पावर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कब जोड़ते हैं, जब बीच में गुना का चिन्ह होता है। यदि यहाँ पे भागा का चिन्ह रहेगा तो पावर में से पावर को घटा देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी 16 आया है और यहाँ भी 16 है, यानी दोनों 16 आंसर तो सेम आया है। चलिए हम, ये तो वर्ग का बात हुआ, हम आयत पर ट्राई करते हैं, आयत निकाल लेते हैं। तो दूसरा फिगर जो है मेरा क्या है, आयत। आयत को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। माफ़ कीजिएगा अगर इंग्लिश गलत होगा तो, क्योंकि मीनिंग मेरे से मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी हिंदी में मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। चलिए हम लोग आयत के बारे में पढ़ते हैं। ये मेरा आयत है। आयत थोड़ा टेढ़ा लग रहा है तो हम थोड़ा इसे सीधा कर लेते हैं, बढ़िया से बना लेते हैं। चलिए देखिए ये आयत है। आयत क्या कहता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे हम आयत कहते हैं। नहीं, लेकिन इसमें भी 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। आमने सामने कहेंगे तो ये तो समांतर भी तो हो सकता है, ये समांतर, इसके भी वही रूल चलते हैं। इसके भी आमने सामने की भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। तो चलिए इसमें हम लोग ध्यान देते हैं। आयत की लंबाई हम कर लेंगे, कितना हो जाएगा 8 मीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगा 4 मीटर। मेरे हिसाब से ये 8 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 8 मीटर ही होना चाहिए। ये 4 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 4 मीटर ही होना चाहिए। चलिए साथ में इसको भी लेके चलते हैं, समांतर को भी लेके चलते हैं। तो समांतर का हम कहेंगे कि इसका लंबाई 7 मीटर है। ये जब 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 7 ही मीटर होगा। ये 3 मीटर है तो हम इसको भी कितना कहेंगे, 3 मीटर कहेंगे। ये मेरा कौन सा आकृति है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। चलिए आयत का जो हम लोग क्षेत्रफल पढ़ते हैं वो किताब में लिखा होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है, 8 मीटर है और चौड़ाई कितना है, 4 मीटर है। गुना करेंगे 8 चौके 32 मीटर स्क्वायर। चलिए ये तो मेरा सूत्र था कि हम लोग रटते हैं, हमेशा बचपन से ही रटते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन ऐसा क्यों होता है, हम कभी ऐसा सोचे नहीं हैं, या टीचर हमें कभी कभी नहीं बता पाते हैं। हालांकि हर टीचर नहीं बताते हैं, ऐसा नहीं, हमने नहीं कहा, बताते होंगे टीचर, लेकिन बहुत सारे टीचर नहीं बताते हैं कि कारण क्या है। हो सकता हो उनका क्या अपना विचार हो। तो देखिए हम बता दें कि ऐसा क्यों होता है। जब भी हमें क्षेत्रफल बताना होगा तो हमें यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इस बिंदु का नाम देते हैं A, B, C
और डी, हमें डी बिंदु से सी बिंदु तक कवर करना होगा और इसके साथ साथ कितना लेना होगा, ए से डी तक। तो ये सारे दूरी को हम कवर करेंगे कहाँ तक, सी तक। तो इसीलिए एक बार हम क्या करते हैं, लंबाई को ले लेते हैं और एक बार चौड़ाई को ले लेते हैं और गुना कर देते हैं। मेरे हिसाब से ये क्या है, ये लंबाई ही आधार है, आधार हम इसको मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, ऊंचाई मान लेंगे। और हम जानते हैं कि ये चतुर्भुज है तो इसका क्षेत्रफल होना चाहिए, इसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, आधार गुने ऊंचाई। आधार मेरा क्या है तो 8 है, तो यहाँ लिख लेंगे 8 मीटर। ऊंचाई क्या है 4 मीटर और चौके 32 मीटर। मीटर गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर। देख रहे हैं यहाँ भी मेरा आंसर उतना ही आया, मेरा यहाँ भी उत्तर उतना ही आया। यानी कि मुझे अब याद ही नहीं करना होगा कि वर्ग और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। जब वर्ग भी आप पूछेंगे तो हम यही कहेंगे कि आधार गुने ऊंचाई होता है, और आयत पूछेंगे तब भी हम कहेंगे कि आधार गुने ऊंचाई होता है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज में चलते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज का ये तो होता ही है आधार गुने ऊंचाई। तो क्या करेंगे, ये मेरा आधार है, ये मेरा ऊंचाई है, 3 7 21 कहेंगे और मीटर मीटर से गुना कर लेंगे तो मीटर स्क्वायर कर लेंगे। ये मेरा इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल। आप समझ पा रहे हैं जो समझा रहे हैं। इसके बाद वर्ग हो गया, आयत हो गया, समांतर हो गया। अब चलते हैं किस पे, समचतुर्भुज पे। तो समचतुर्भुज पे ध्यान देंगे हम लोग। समचतुर्भुज ये वही आकृति है जो आयत हुआ करता था, अरे आयत नहीं, वर्ग हुआ करता था। ये वही आकृति है जो वर्ग हुआ करता था, इस तरह से वर्ग। और इसके कोना को हम लोग धा के खींच दिए हैं। अगर इसके कोना को हम लोग धा के खींच देंगे, ये दोनों कोना को धा के खींच देंगे तो एक क्या बन जाएगा, एक ये नया आकृति बन जाएगा और इसी आकृति को हम बोलते हैं समचतुर्भुज। कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, ये दोनों कोना से क्या हुआ है, खींचा हुआ है, खींच दिया गया है, तो ये क्या बन गया है, समचतुर्भुज। थोड़ा थोड़ा इसी तरह से परिवर्तन हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल चतुर्भुज का हमें पता है कि क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। हमको नहीं पता है कि इसका क्या दिया है, नहीं जानते, हमें इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल ही निकालना है। यदि इसके लंबाई को हम कहेंगे कि लंबाई कितना है, 3 मीटर है, तो याद कीजिए कि ये समचतुर्भुज है। जब ये 3 मीटर होगा तो ये भी कितना होगा, 3 ही मीटर होगा। ये भी 3 मीटर होगा और ये भी कितना होगा, 3 मीटर। क्योंकि इससे जस्ट पहले हम आपको बताएं कि ये वर्ग ही हैं और वर्ग के कोना को था कि क्या किया गया है, खींचा गया है, जिससे ये थोड़ा बर्फी के आकार के जैसा हो गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। इसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है किताब में जो हम लोग पढ़ते हैं, 1/2 d1 × d2। कहने का मतलब कि इसका जो विकर्ण है, विकर्ण हम ले लेंगे, ये विकर्ण की लंबाई 6 मीटर और ये कितना हो जाएगा, अंदाजे पे नहीं दे सकते हैं हम लोग, न तो गलत हो जाएगा, फिर उत्तर ही नहीं आएगा। तो आप लोग कहेंगे कि जो आप सर बता रहे हैं आधार गुने ऊंचाई, आंसर ही नहीं आ रहा है। तो कोई अगर अभी हमको याद नहीं आ रहा है, ये 3 है, इसको छोड़ देते हैं। इस पर परफेक्ट हमें परफेक्ट संख्या रखना पड़ेगा। अगर हम संख्या नहीं रखेंगे तो नहीं आएगा। तो हम केवल अभी हम आपको बता दे रहे हैं, एक संख्या रखकर आप क्वेश्चन बनाइएगा किताब वाला, तो आपको सेम आंसर देखने को मिलेगा। अभी हम फिलहाल के लिए रख के बताते रहे। मान लीजिए कि ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि ये क्या है, समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। और जो किताब में देता है वो देता है क्षेत्रफल 1/2 d1 × d2, शायद यही देता है। आप लोग देखेंगे, किताब वाला ज़रूर बनाइएगा आप, इससे भी क्षेत्रफल निकालिएगा और इससे भी क्षेत्रफल निकालिएगा। तो आप लोग कहेंगे कि इसका हाइट कहाँ होगा, तो इसका हाइट हम लोग यहाँ भी निकाल सकते हैं और इसका हाइट यहाँ भी निकाल सकते हैं, ये दोनों सेम है। मेरे कहने का मतलब कि
यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ तक का होगा। यानी अगर इसको हम ए कहें, बी कहें, सी कहें और डी कहें तो हम कहें कि ए से डी तक की जो दूरी होगी, यहाँ ई पॉइंट ले लेते हैं, ए से ई तक पॉइंट की जो ऊंचाई होगी वही ऊंचाई ए से एफ तक की होगी, यानी दोनों बराबर होगा। चलिए निकालते हैं आधार गुने ऊंचाई। तो हम लोग लिख लेंगे 4 गुने 4 बराबर क्या होगा 16। आप किताब वाला सोल्व कीजिएगा और हमें बताइएगा। अगर आंसर नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो बनाएंगे और उस पर आपको बना के दिखाएंगे। एक होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज भी देखिए 2 तरह का होता है। समलंब चतुर्भुज कहीं आपको फिगर इस तरह से बनाया होगा और कहीं आपको फिगर इस तरह से बनाया होगा, ठीक है। ये दोनों समलंब ही कहलाते हैं। ये भुजा यानी AB भुजा DC भुजा के समानांतर होता है और इसमें हम लोग कहेंगे PQRS। इसमें कहेंगे कि PQ भुजा इस R के क्या होता है समांतर होता है। इसमें AB भुजा CD के क्या होता है समांतर होता है। और जो 2 भुजा होते हैं यानी हम कहेंगे AD, यहाँ लिख लेंगे AD समांतर नहीं होते हैं किसके BC के। और इसमें भी हम लोग कह लेंगे कि PQ है तो PS भुजा समांतर नहीं होते हैं किसके QR भुजा के। एक नॉर्मल से हम लोग मान लेके चलेंगे, इसका क्षेत्रफल जो किताब में दिया होता है तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका 1/2 A + B × H, यानी ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। यानी A क्या है तो हम यहाँ कर लेंगे कि A से B तक की दूरी ये A है, D से C तक की दूरी B है और यहाँ से ये कितना ऊंचा है ये H है। समझ पा रहे हैं? यहाँ भी देखेंगे तो ये क्या है H है, ये हमारी A दूरी कहलाएगी, ये हमारी B दूरी कहलाएगी। अब इस फॉर्मूला पे रखेंगे तो बन जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A + B × H/2। ऐसे भी करेंगे तो आंसर सेम आएगा। इसमें A को क्या किया गया है कॉमन किया गया है। चलिए हम मान रख लेते हैं, A का मान 3, B का मान 4 और H का मान 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे 1/1 नहीं लेंगे, 1 हम क्यों लें, एक काम में ज़रूरत नहीं है। हम कहेंगे कि A + B × H और इसमें 2 से भागा दे देंगे तो हमारे इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि हम ये भुजा और ये भुजा को जोड़ देंगे और ऊंचाई को गुना कर देंगे, 2 से भागा दे देंगे तो मेरा क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या है A का मान 3, B का मान 4, कोष्ठ से घेर दिए, ऊंचाई का मान 1 और हम इसमें बोले हैं क्या 2 से क्या करना है भागा देना है। 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 और 7 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 7 ही होगा, भागा 2 से दे रहे हैं। 2 से भागा देना बहुत ही आसान है। क्या है 7 रुपया का हम जब भी गणित बनाएंगे तो संख्या को हम रुपया में मान के चलेंगे, रुपया पैसा में। रुपया पैसा कहेंगे तो आसान हो जाता है। हम कहेंगे 7 रुपया है और 2 से भागा देना है, इसका मतलब कि 7 का आधा कितना होगा, तो हम कहेंगे 3.5 रुपया। ये पॉइंट से सुनना हट जाता है तो हम कहेंगे 3.5। ये 3.5 हमारा क्या है आंसर है। हाँ, यदि इसका आधार गुने ऊंचाई कहें तो आधार कितना होगा 4 होगा, ऊंचाई कितना है 1 है, तो आप गुना करके देखिए 4 × 4 इसके आसपास आ रहा है। अभी हम मान के रखे हैं तो उतना करेक्टली नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैक्सिमम देखा जाए, लगभग देखा जाए तो लगभग इसके आसपास ही आ रहा है। ये 4 आ रहा है, देखिए यहाँ अगर आधार कितना है 4, ऊंचाई कितना है 1, तो गुना करेंगे तो 4 × 4 होगा। और ये देखिए कितना है 3.5, इसके आसपास ही है,
ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यदि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे या एक नंबरिया जो एग्ज़ाम आता है, एक नंबरिया जो क्वेश्चन आता है, उसमें यदि हम अप्रोक्स लगा सकते हैं, लगभग में लगा सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि रैंडम कोई नंबर दे दिया तो हम यहाँ से आसानी से कर लेंगे। हमें करेक्ट मान चाहिए तो इसमें हम रख लेंगे। लेकिन इसको छोड़ के एक और इससे पहले जो बताए हैं क्या, समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज पे हम लोग नहीं बनाए हैं, अभी सवाल बनाएंगे, आप लोग बनाइएगा, वो HW रहेगा आप लोगों के लिए, तो उस पर बनाइएगा और हमको बताइएगा। इसमें भी हम लोग रख के देख लेते हैं कि यदि A का मान 2 हो और B का मान 6 हो और ऊंचाई का मान 2 हो, तो हम क्या करेंगे, इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम करेंगे क्या, A और B को जोड़ लेंगे, यानी कहेंगे कि 2 + 6 और ऊंचाई कितना है 2, तो 2 से गुना कर लेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 से भागा दे देंगे। चलिए 6 2 कितना होता है 8 × 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, हमारा आंसर कितना आएगा 8। अब देखिए हम बताए हैं क्या, आधार गुने ऊंचाई बोले हैं, तो इसका कीजिए 6 दूना के 12, ये हमारा ऊंचाई है और ये हमारा क्या है आधार है। आधार और ऊंचाई को करेंगे तो 12 आ रहा है, इसका ज़्यादा हो रहा है। तो 2 फिगर पे हमें लग रहा है लगभग नहीं हो पाएगा, सटीक नहीं आएगा। लेकिन आयत का आप निकालिएगा, वर्ग का निकालिएगा, समांतर चतुर्भुज का निकालिएगा, तो लगभग 3 ऐसे फिगर हैं जिन पे आप आधार गुने ऊंचाई कीजिएगा तो आंसर सेम आएंगे। इनमें लगभग आ रहा है क्योंकि ये 8 है और 12 है, 4 का डिफरेंस हो रहा है, तो इस वाले फिगर पे सटीक नहीं आ रहा है और इस वाले फिगर पे आ रहा था, बस 0.5 का डिफरेंस था। तो हम ये नहीं करें कि एक्यूरेट आएगा इस वाले फिगर में, केवल 2 वाले फिगर में, लेकिन बाकी जो 3 फिगर है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अब चलते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ज़्यादातर हम लोग देखे हैं क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यही ना होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आधार गुने ऊंचाई, बस लिखने का अंतर है, बटा में 2, यानी आधार और ऊंचाई अगर हम देखें, आधार और ऊंचाई, तो ये हमें याद आ रहा है कि आयत या वर्ग का ये क्षेत्रफल होता है। तो देखिए यदि हम आयत यहाँ पे बना लें और आयत की लंबाई 8 मीटर हो, चौड़ाई 4 मीटर हो, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 8 गुने 4 करेंगे तो 32 होगा। अगर 32 में 2 से भागा दे देंगे, जो 16 आएगा वो मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल हम निकाले हैं तो ये 32 टोटल आया है। अगर हम इसको आधा कर देंगे ऐसे, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये किया त्रिभुज बन रहा है। देखिए यहाँ से A B C D, तो ये वाला जो बन रहा है ये देखिए 2 त्रिभुज बन रहे हैं। यानी कि आयत या वर्ग का क्षेत्रफल में अगर 2 से भागा दे देते हैं तो मेरा किसका आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए आधार गुने ऊंचाई और बटा में क्या कर दिए हैं 2 कर दिए हैं। या इसका अगर क्षेत्रफल पता चल जाए और आधा कर देंगे यानी 2 से भाग दे देंगे तो मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए त्रिभुज के कोई भी होगा जेन्युइनली इसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम 9th क्लास में जाते हैं तो उसमें एक हीरोन का सूत्र देखने को मिलता है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि A से A बराबर, वो किस त्रिभुज के लिए होता है तो वो होता है विषमबाहु त्रिभुज के लिए, जिसमें तीनों भुजाओं क्या होती है रैंडम होती है, अलग अलग होती है। तो उसमें क्या होता है S बराबर A प्लस B प्लस C/2। तो हम लोग S का यहाँ से मान निकाल लेते हैं जो भी आता है और उसको हम लोग ऐसे रख लेते हैं S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और इस पर बना लेते हैं। अधिकांश आप बनाइएगा तो आधार गुने ऊंचाई बाई 2 होता है। हम इसको एक यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो ये वाला सूत्र हो जाता है। और ये कहाँ से आता है तो आयत हो या वर्ग हो उसका आधा कर देते हैं तो ये त्रिभुज बन जाता है। तो इसी से इसका निर्माण होता है, किसका त्रिभुज के क्षेत्रफल का।
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसका अगला और वीडियो हम लोग, और इसकी और जानकारी अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे।